हेलो गाइस, बेटा आज का हमारा टॉपिक है एरर। ठीक है, तो जो आपका जो पहली यूनिट थी उसका लास्ट चैप्टर पे आ गए हम। यूनिट लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, और हमने डायमेंशन के बारे में प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर है अपना एरर, इसके बाद यूनिट खत्म। ओके, तो एरर क्या चीज होती है बेटा? एरर का मतलब क्या होता है? देखो, आप ये वर्ड बहुत बार सुनते हो, बहुत बार देखते हो, है ना। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो तब भी उसमें कई बार देखते हैं कि आप कोई पेज खोलना चाहते हो और खुल नहीं पाते, दिखाता है एरर। तो एरर का अगर मीनिंग देखें तो एरर का मतलब सिंपल सा है, कुछ गलती हुई है ना, कुछ फॉल्ट है। तो कोई जो छोटी मोटी गलती हो जाती है, छोटा मोटा फॉल्ट है, उसको हम एरर बोल देते हैं। अब ये एरर देखो, हमारा जो पहला चैप्टर है वो मतलब बेसिक चैप्टर है। +1 का जो पहले फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल बेसिक है। इसमें हम सीख रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेजरमेंट हो सकते हैं। तो अब मेजरमेंट करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो जाती है ना। तो उन गलतियों के बारे में थोड़ी सी स्टडी है, इसमें हम पढ़ेंगे कि गलतियां कैसे कैसे हो सकती है ना, किस प्रकार इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, किस प्रकार इसको मेजर किया जाता है ना एरर को। तो एरर मतलब गलती, है ना। एरर मतलब गलती। तो एरर का मतलब क्या होता है? सिंपली एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ या डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो देखो मान लीजिए, देखो बात सुनो, ये मार्कर है बेटा। देखो एग्जांपल लेते हैं, इस मार्कर की जो लेंथ है, इस मार्कर की लेंथ मान लीजिए आपने 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब किसी ने मेजर किया इसको और इसकी लेंथ मापी उसने 11.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो 12 सेंटीमीटर है तो इसकी है ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और ये जो 11.8 सेंटीमीटर है ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो अब देखो ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 0.2 सेंटीमीटर का। तो ये क्या होगा बेटा? अपना एरर, ये होगा अपना एरर। तो इसी को एरर बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू के बीच में और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? एरर। अब देखो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, देखो एरर की स्टडी करने का मतलब क्यों जरूरी है एरर की स्टडी करना? क्योंकि देखो फिजिक्स में बेटा मोस्टली काम एक्सपेरिमेंटली होता है ना। थ्योरेटिकल भी काम होता है लेकिन एक्सपेरिमेंटल भी काफी काम होता है। तो एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट बहुत जरूरी है ना, और एक अच्छा मेजरमेंट होगा उतने ही हम अच्छे रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं। तो एरर की स्टडी इसलिए की जाती है। तो अब देखो एरर का हमने मतलब बता दिया कि ये होता है। एक दो टर्म और आती है, एक टर्म आती है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, है ना। तो देखो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस भाई? देखो भाई एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशन क्या है? भाई एक्यूरेसी का मतलब क्या है? देखो मान लीजिए हमने कोई रीडिंग लेनी है, हमने ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, और इसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू है 35 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 35 सेंटीमीटर। इसकी जो ये जो लेंथ है ये क्या है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने इसको मेजर किया, मैंने कहा भाई इसको मेजर करके बताओ। आपने स्केल लिया, आपने मीट्रिक स्केल लिया, कुछ भी लिया, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और उससे इसकी रीडिंग निकाली आपने। भाई इस आपने रीडिंग निकाली 33 सेंटीमीटर। ठीक, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया? एक दूसरे आदमी को यही काम सौंपा। हमने कहा कि भाई इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, और उसकी जो रीडिंग आई, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो आई 38 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो भाई, देखो इसकी जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो है 35 सेंटीमीटर, और जो रीडिंग आई है, एक आदमी की रीडिंग आई 33 सेंटीमीटर और दूसरे आदमी की आई रीडिंग 38 सेंटीमीटर। अब अगर देखें तो देखो ये जो पहले वाला आदमी है इसकी रीडिंग है 33 सेंटीमीटर, वो एक्चुअल वैल्यू के काफी नजदीक है ना, उसका डिफरेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर का। और जो दूसरे आदमी ने जो रीडिंग ली, दूसरे आदमी ने जो ये मेजरिंग की और उसका रिजल्ट आया 38 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका डिफरेंस है 3 सेंटीमीटर का, है ना। तो इसमें जो एरर है वो 2 सेंटीमीटर का एरर है बेटा, और इसमें एरर है 38 में 3 सेंटीमीटर का। तो ये जो रीडिंग होगी, ये जो मेजरमेंट होगा, ये मोर एक्यूरेट होगा देन सेकंड। ठीक,
मतलब एक्यूरेसी मतलब जो आपकी मेजरिंग वैल्यू आ रही है, जो आपकी रीडिंग्स आ रही है, वो ट्रू वैल्यू के कितनी नजदीक है, वो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। अगर आपकी ट्रू वैल्यू सॉरी आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो रीडिंग है, ये जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एक्यूरेसी। दूसरा वर्ड आपको सुनने को मिलेगा प्रीसेशन। देखो प्रीसेशन का मतलब क्या है? प्रीसेशन का मतलब ये रिजोल्यूशन से मतलब है प्रीसेशन का, कि आप जो मेजर कर रहे हो उसका रिजोल्यूशन कैसा है, वो कितना रिजोल्यूबल है ना, मतलब कितना रिजोल्यूशन मतलब कितनी बारीकी तक हमने उसको मेजर किया है। या फिर देखो मान लीजिए अब दोबारा आपको एक स्केल दिया गया और कहा इसको मेजर करो, और आपने इसको मेजर किया 33.2 सेंटीमीटर। ठीक, आपने और अच्छे से देखा इसको और अच्छे से मेजर किया ऑब्जर्व करके, तो इसकी जो रीडिंग आई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरे आदमी को वही काम दिया, कहा आप अच्छे से इसको मेजर करके दिखाओ, तो उसकी वैल्यू आई बेटा 33.274 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इन दो रीडिंग में पहले जो रीडिंग है वो है 33.2 सेंटीमीटर, दूसरी रीडिंग है 33.274 सेंटीमीटर, है ना। तो बेटा अगर इन दोनों में देखें तो देखो इसमें हम दो दशमलव है जो पॉइंट है उसके एक डिजिट तक आगे गए हैं, और इस रीडिंग में पॉइंट से 3 डिजिट तक आगे गए, है ना। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये मोर प्रिसिशन है, मतलब हमने इसको और बारीकी से मापा, इसका रिजोल्यूशन क्या है, हाई है। तो ये मतलब होता है बेटा प्रिसिशन। तो प्रिसिशन एक्यूरेसी सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी मतलब आप ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, आप ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। अगर आप ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है तो आपकी जो रीडिंग है, आपका जो मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट है ना। और प्रिसिशन का मतलब ये होता है, प्रिसिशन का मतलब इस प्रिसिशन का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रू वैल्यू से कितने नजदीक है, इतना हमें ट्रू वैल्यू के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हमें जो मेजरिंग किया है उसका रिजोल्यूशन कितना अच्छा, हम कितनी बारीकी से माप रहे हैं उसको, है ना। तो उसका देखो तो रिजोल्यूशन ज्यादा है भाई, इसने 33.2 सेंटीमीटर बोला है, इसने 33.274 सेंटीमीटर बोला है, मतलब इसने ज्यादा ध्यान दिया है, इसने मोर प्रिसाइसली इसको मेजर किया है, मतलब इसका जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसके हिसाब से जो सेकंड रीडिंग है दैट इज मोर प्रिसाइज, मतलब इसमें प्रिसाइशन क्या है, ज्यादा है। तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसाइशन। ठीक, चलो एरर आया समझ में। एरर का मतलब क्या है, सिंपल एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अब देखो भाई बात सुनो, अब कोई भी रीडिंग ली जाती है, किसी का लेंथ मापा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास मापा जाता है, किसी कोई टाइम मापा जाता है, तो हम किसको कहेंगे ट्रू वैल्यू है ना। हम कौन बताएगा हमें ट्रू वैल्यू है ये। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, देखो एक्चुअली में ऐसी कोई भी रीडिंग नहीं होती जो 100% एक्यूरेट हो, है ना। मतलब कुछ ना कुछ एरर हर रीडिंग में, हर मेजरमेंट में होता है। ठीक, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एरर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से अराइज होते हैं एरर। ठीक है, तो एरर को मोस्टली 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सिस्टमेटिक एरर, एक रैंडम और एक ग्रॉस एरर। ठीक, तो इसको थोड़ा देखते हैं किस किस वजह से होता है। देखो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जिसका कारण हमें पता है और वो एक ही डायरेक्शन में होगा। देखो डायरेक्शन कहा जाएगी, इसका मतलब समझो, मतलब अगर आपका जो रीडिंग है, आपका जो मेजरमेंट है उसमें एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब। देखो मान लीजिए बेटा ये जो मार्कर है इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। मार्कर की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर मान ली। अब आपने इसकी वैल्यू मेजर की और इसकी जो लेंथ है L1 नाम दे दिया, आपने मेजर किया इसको और इसकी वैल्यू आई बेटा 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये जो L लिखा है मैंने 15 सेंटीमीटर, वो इस मार्कर की एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, ट्रू है, मतलब जो रियल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। आपने मेजर किया तो आपने मेजर करके ये बताया कि भाई हमारी तो 15.2 सेंटीमीटर है। तो इसमें अगर देखिए तो देखो जो एरर है वो कितना है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, है ना। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर।
मेजर्ड वैल्यू में से अगर हम ये ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 0.2 सेंटीमीटर एंड दैट इज पॉजिटिव, है ना। जो मेजर्ड वैल्यू है आपकी वो क्या है, बड़ी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एरर कैसा है, पॉजिटिव एरर है। अब अगर मान लीजिए किसी दूसरे आदमी ने यही काम किया और उसने जो लेंथ मापी वो निकली भाई उसकी 14.98 सेंटीमीटर, ठीक, 14.9 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए बेटा, इसमें देखिए तो इसमें जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है भाई -0.02 सेंटीमीटर, है ना। मतलब जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो कम है किससे, ट्रू वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो एरर है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब हम ट्रू वैल्यू से कम रीडिंग आ रही है, ट्रू वैल्यू से जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कम है, ठीक है। तो जो सिस्टमेटिक एरर है, देखो सिस्टमेटिक एरर मतलब इसका इस जो एरर का जो कारण है वो हमें पता है। सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये है, ये जो एरर अराइज हो रहा है किस किन कारणों की वजह से आ रहा है ये हम जानते हैं, और इस एरर एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर किसी की रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो वो ज्यादा ही आएगी, वो ऐसा नहीं है कभी कम आएगी कभी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी कभी ज्यादा आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब इसमें जो एरर की डायरेक्शन होगी सिस्टमेटिक एरर में, वो डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एक ही होगी, या तो पॉजिटिव एरर आएगा या फिर नेगेटिव एरर आएगा। और पॉजिटिव एरर किसको बोल रहा है, अगर आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है, बड़ी है ना, ज्यादा है, तो उसको पॉजिटिव एरर। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो उसको नेगेटिव एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में या तो पॉजिटिव एरर रहेगा या नेगेटिव एरर। ऐसा नहीं कभी आपकी जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू वो ज्यादा आ रही है एक्चुअल वैल्यू से, कभी कम आ रही है, ऐसा नहीं होगा। और इसके कारणों हमें पता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और इस अब किसी चीज का कारण पता है तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं बेटा, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब इस एरर को पे हम कंट्रोल है हमारा, ठीक है। तो ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है वो देखते हैं पहले, ठीक। तो पहला है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है देखते हैं। भाई आप पहले पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आपको नाम से लग रहा है बेटा इंस्ट्रूमेंटल, मतलब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप मेजरमेंट ले रहे हो उसमें गड़बड़ी के कारण कोई एरर हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ मार्क किया है, ये एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल का जूम करके दिखाया गया है। ये डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ स्केल है, ठीक। अब अगर देखिए बेटा, अगर मेरे को इस मार्कर की, ये जो मार्कर है बेटा इसकी लेंथ मापनी है, ठीक है, तो इसको लेंथ मापने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसका जो ये लास्ट एंड है ये यहाँ के सटाना पड़ेगा ना, इसमें लगाना पड़ेगा 0 पे, और इसकी लेंथ आ रही है बेटा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर ऐसे मेजर किया जाता है भाई। अगर मेरे को इसकी लेंथ मापनी है तो मैं क्या करूंगा, जो स्केल का जो 0 है वहां से इसको सीधा यहाँ पे रखा जाएगा इस एंड को, और फिर इसकी लेंथ मेजर की जाएगी। तो मेरी आ रही बेटा 1.2 सेंटीमीटर, है ना। वैसे ये बड़ा होगा, ये समझाने के लिए मैंने इसको मार्क किया, ठीक है, ओके। अब देखो मान लीजिए ये जो आपका स्केल है ये पुराना हुआ है ना, आपने देखा होगा जो पुराने स्केल होते हैं घिस जाते हैं थोड़े, इस वजह से मान लीजिए इसका ये जो हिस्सा है वो खत्म हो गया, मान लीजिए ये हिस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब आप इसकी लेंथ मापोगे तो आपको तो टेक्निक तो वही होगी ना बेटा, इसको यहाँ पर रखा जाएगा और फिर इसको मेजर किया जाएगा। तो अब इसकी लेंथ आ रही है बेटा 1.2 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रही है, करीबन 1.3 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, और आप ये हो गई एक्चुअल, और आपने मेजर की तो वो क्या आई भाई 1.3 सेंटीमीटर। तो ये एरर आ गया भाई, एक्चुअल कितनी है 1.2 सेंटीमीटर और आपने मेजर करके कितनी बताई 1.3 सेंटीमीटर। तो ये जो एरर हुआ है, ये जो गड़बड़ी हुई है, ये किस वजह से हुई है, आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को यहां तक उड़ा था, उसका जो 0 पॉइंट था वो यहां से उड़ा था, लेकिन वो टूटा हुआ है, वो घिसा हुआ है, वो पुराना स्केल है, ठीक है। तो ये जो एरर होगा इसको हम बोलते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण अराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। और भी है, जैसे आप मास मापने के लिए एक बैलेंस होता है आपका, है ना, तराजू बोलते हैं, एक तराजू है जिससे आप मास को मापते हैं। अब क्या होगा, आपने देखा होगा उस तराजू में क्या होती है, एक कांटा होता है ना, वो जब सीधा होता है तो हम कहते हैं कि दोनों मास वो इक्वल है।
अगर उस तराजू में गड़बड़ी है भाई, वो जो काटा है आपका वो टूटा हुआ है या फिर उसमें बंक है ना, तो वो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आएगी, दूर आएगी थोड़ी, मतलब कुछ ना कुछ एरर होगा। तो वो एरर किसकी वजह से होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से होगा। ठीक है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे थे उसकी वजह से होगा। आप पढ़ोगे भी, आप लैब में एक वर्नियर स्केल होता है, जो वर्नियर स्केल होता है वो 10⁻⁴ यानी कि 0.01 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल एक छोटा स्केल। तो उस केस में जो मेन स्केल है और जो छोटा स्केल है, उन दोनों का जो जीरो होगा बेटा, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधे नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो आपका एरर आएगा। तो ये जो एरर है ये किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इसको नाम दिया गया बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, तो ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से अराइज हो एरर, उसको क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपके इंस्ट्रूमेंट में खराबी, आपको मापना भी आता है, आप बहुत अच्छे से माप भी रहे हो, लेकिन भाई इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो आपकी गलती थोड़ी हो, तो उसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, अब दूसरा है आपका इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब क्या है, आपको मेजर करना ही नहीं आ रहा, आप मेजरिंग में ही गड़बड़ कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, आपका इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब आपको पता ही नहीं है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे अगर किसी की लेंथ मापनी हो बाई स्केल, तो हम क्या करते हैं, हम उस जो जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मापनी है उसका एंड किस पे रखते हैं, जीरो पे। अब आपको पता ही नहीं कि जीरो पे रखना है, आपको सिर्फ इतना पता है कि ऊपर वाले रीडिंग को लेनी है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इसकी लेंथ मैं क्या पता करूँ, 1.5 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो ऐसी ये जो एरर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब आपको जो एक्सपेरिमेंट को मेजर करना है, मतलब कोई चीज मेजर करनी है, वो ये आपको नहीं आती है ना। तो उसको जैसे मान लीजिए आजकल जो डिजिटल बैलेंस आ रहे हैं उसमें सबसे पहले जीरो करना पड़ता है ना, मतलब वो जो मशीन होती है उसमें जीरो पे करके फिर आप मास मापते हो। अगर किसको पता ही नहीं है कि जीरो भी करना पड़ता है, और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास माप रहे हैं, उसको उस पर रख जो रीडिंग लेगा तो एरर आएगा, एरर आएगा ना। तो ऐसी चीज जो इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब आपकी गलती होगी इसमें, मतलब आपको ही मापना नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, जो थर्ड है वो क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, अब पर्सनल एरर मतलब ये भी एक व्यक्तिगत होते हैं। देखो व्यक्तिगत मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सनल एरर का मतलब ऐसे समझो कि मान लीजिए मेरे को इसकी लेंथ मापनी है और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ठीक है भाई, अपना इंस्ट्रूमेंट भी सही है, चलो ठीक है, आपको मापना भी आ रहा है, चलो ठीक है। अब आपको मापना आता है कि आपको ये जो एंड है ये यहाँ पे लगाना है और ऊपर वाला एंड इस पे लगाना है, आप देख लोगे कि इसकी लेंथ कितनी है और कुछ है। लेकिन अब अगर आपको देखो, आपको इसको ऐसे ना देखकर ऐसे करके देखते हो या फिर ऐसे करके देखते हो, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में अगर आप इसको नीचे से देखते हो तो ड्यू टू पैरेलैक्स है ना, एक आप या तो इसको ऊपर से देखते हो या फिर नीचे से देखते हो, तो जो रीडिंग होगा, जो स्केल होगा, वो आपको ऊपर नीचे थोड़ा दिखाई देगा। मतलब आपने पैरेलैक्स पढ़ा भी था। पैरेलैक्स क्या होता है, शिफ्ट ऑफ ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखा जाता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो अगर इसको हम दो अलग अलग पोजीशन से ऐसे या ऐसे देखते हैं तो हमें जो इसकी रीडिंग मिलेगी, मेजरमेंट मिलेगा, वो थोड़ा अलग मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पर्सनल एरर। ये क्या आपका पर्सनल एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होगा और पर्सनल एरर होगा। अब चौथी बात क्या है बेटा, एक्सटर्नल काज। एक्सटर्नल काज क्या होगा भाई, एक्सटर्नल काज से क्या मतलब हमारा,